पहला एडजस्टमेंट पढ़ते हैं तो पहले एडजस्टमेंट में क्रेडिटर बोला है तो क्रेडिटर डेटर में से माइनस कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक प्रॉफिट 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है तो ऑन कॉस्ट है तो डिवाइड बाय 120 करेंगे, ठीक है। ऑन सेल रहेगा तो डिवाइड बाय 120। बाद में बोलता है बिल पेएबल एस लिमिटेड इनटू 24,000 इशूड इन फेवर ऑफ एस लिमिटेड व्हिच हैज डिस्काउंटेड बट नॉट एट मैच्योर 4,000 ऑफ देम। अभी 24,000 में से बिल पेएबल ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूडेड 24,000, तो 24,000 में से क्या बोलता है कि 4,000 के मैच्योर होने के हैं और 20,000 जो बाकी के वो डिस्काउंटेड कर चुका है वो। हाँ, बाद में एच लिमिटेड एक्वायर 16,000 शेयर्स, यहाँ पे बोलता है वो 16,000 शेयर्स खरीदे उसने इन एच लिमिटेड ऑन 1/1/2009, तो बराबर एक साल के पहले के शेयर्स खरीदे उसने। और विच है बाद में विच द डेट ऑफ बैलेंस शीट एज ऑन जनरल रिजर्व 20,000 दिख रहा है, देखो यहाँ पे जनरल रिजर्व कितना है 60,000 है। तो ये वाला ड्यूरिंग द ईयर ट्रांसफर किया है 40,000 एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है 10,000, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है 40,000, मतलब 30,000 और प्रॉफिट दिख रहा है। ओके इस तरीके से अपन अलग से निकालेंगे, कैपिटल में जाएंगे और बाद में बचे हुए जाएंगे रेवेन्यू में। ओके ये पॉइंट समझा। दूसरा आगे बोलता है एच लिमिटेड रिवैल्यू फिक्स एसेट एस लिमिटेड ऑन 1/1/9। हाँ 1/1/2009 को उसने क्या है 2,60,000 का उसने रिवैल्यूएशन किया, तो यहाँ पे कितना दिख रहा है फिक्स एसेट्स 250 और कितना है बोलता वो रिवैल्यूएशन कितने का किया 10,000 से बढ़ाया है, 10,000 का कैपिटल प्रॉफिट आएगा। ओके क्लियर इतना, कोई प्रॉब्लम इसमें? हाँ। तो अभी अपन अपना सॉल्यूशन में अगर देखते हैं तो कितना टोटल इसका 20,000 शेयर है ना एच लिमिटेड और एच लिमिटेड का 20,000 एच लिमिटेड और लिमिटेड का 4:1 आता हाँ 16,000 4,000 4:1 ये होल्डिंग रेशियो हो गया अपना है ना। होल्डिंग रेशियो दूसरा माइनॉरिटी इंटरेस्ट माइनॉरिटी और ये कौन सा एच लिमिटेड है। मैक्सिमम क्वेश्चन के अपने एच और एस वाली है, ठीक है। हाँ प्रॉब्लम नहीं इसमें। तो अभी सबसे पहला क्या कैपिटल प्रॉफिट है ना, कैपिटल प्रॉफिट या फिर लॉस प्रॉफिट। तो अभी इसमें सबसे पहला क्या आएगा जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व जो है वो क्या बोलता है जनरल रिजर्व कितना था 20,000 था है ना। जनरल रिजर्व था अपना 20,000। उसके बाद क्या बोलता वो P&L अकाउंट का बैलेंस भी था, कितना था वो था 10,000। क्रेडिट बैलेंस था उसके ऊपर, डेबिट नहीं था, डेबिट का मतलब लॉस। और दूसरा एक और रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स भी है। तो रिवैल्यूएशन का भी कितना किया उसने 10,000 ईच किया है ना, यानी 260 यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है 260 यहाँ पे दिख रहा है और ओपनिंग और जो बैलेंस शीट है उसमें 250 दिख रहा है 250 मतलब 10 का उसने रिवैल्यूएशन किया। ओके तो टोटल कितना हो जाता है 20 + 10 + 10 मतलब 40,000। 40,000 को इन द रेशो 4:1 32,000 32,000 एच का। हाँ बाकी बचे हुए माइनॉरिटी के कितने 8,000 ठीक है। बाद में दूसरा आता अभी रेवेन्यू प्रॉफिट। तो इसमें भी
जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व जो है, अब ये देखना पड़ेगा कि जनरल रिजर्व कितना दिख रहा है अपने को, 60,000 है ना। तो ये हाँ 60,000 में से ओपनिंग वाला कितना है, 20,000, तो नेट जो बचा वो बचा 40,000। 40,000 इसके सिवा PNL अकाउंट है, तो PNL अकाउंट जो है वो दिख रहा अपने को यहाँ पे कितना, 40,000, और ओपनिंग बोलता है कितना, 10,000, तो 40,000 10,000 10,000 कितना हो जाएगा, 30,000 30,000 है ना। इसके सिवा और तो कुछ है नहीं, दो ही चीजें हैं इसमें, मतलब टोटल कितना हो जाएगा अपना, 70,000 70,000 इन द रेशो, 56,000 4:5 और इसका वो 14,000 14,000, ठीक है। उसके बाद तीसरा शेयर एंड चेक शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल कितना है, 2 लाख है, तो 2 लाख में से 1,60,000 इसके हो जाएंगे, है ना। 2 लाख है, इसमें से 16,000 इसके पास है, मतलब 1,60,000 इसके हो जाएंगे, और बाकी बचे हुए 40,000 इसके हो जाएंगे। ये है अपना टोटल, तो टोटल माइनॉरिटी का कितना हो जाएगा, 62,000 62,000 हो गया। उसके बाद अभी तीसरा कौन सा, गुडविल और कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व में कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ एच लिमिटेड, तो इसमें कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, अभी अगर मैं एक बात ध्यान दो, इधर बैलेंस शीट अगर रीड करते हो आप, है ना, तो देखो इसमें है ना, इन्वेस्टमेंट में 3 चीजें हैं, 3 चीजों में पहला है ये शेयर्स, दिखा, दूसरा है डिवेंचर, ठीक है, और तीसरा अगर देखो तो ये देखो लोन टू एस लिमिटेड लिखा है, तो इस बार 3 चीजें है ना। अभी जो डिवेंचर है, तो जितने हैं उतने से वो माइनस कर देंगे अपन, ठीक है। अभी देखो ये 6% डिवेंचर एस लिमिटेड, फेस वैल्यू 60,000 है, उसका ये जो है इन्वेस्टमेंट का वैल्यू वो भी कितना है, 60,000 है, तो 60,000 इसमें से माइनस करेंगे और ये डिवेंचर में से 60,000 माइनस करेंगे, ठीक है। ऊपर से लोन देखो, लोन टू एस लिमिटेड कितना लिखा है, 10,000, और इधर देखो लोन फ्रॉम एच लिमिटेड कितना लिखा है, 10,000 तो दोनों जगह से क्या मारा देंगे, 10,000 माइनस, ओके, तो एकदम क्लियर है। प्रॉब्लम कहाँ पे रहती थी, अगर ये वैल्यू ज्यादा दी है और इधर वैल्यू कम है, या फिर ये वैल्यू कम है और इधर वैल्यू ज्यादा है, तो फिर प्रॉब्लम रहती थी। फिर वो आता हमारा कहाँ पे, वहां पे एक तो गुडविल और कैपिटल रिजर्व में, लेकिन यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे जितने का शेयर से, जितने का डिवेंचर है उतने का डिवेंचर है, और जितना लोन यहाँ पे है उतना ही लोन यहाँ पे भी है, ठीक है। तो अपन डायरेक्टली इधर से भी माइनस कर सकते, इधर से भी माइनस कर सकते, ठीक है। और अगर इसका कोई डिफरेंस रहता था तो फिर वो हम लोग गुडविल और कैपिटल रिजर्व में से माइनस करते थे। तो पहला तो यहाँ पे शेयर का वैल्यू ले लेते अपन, कितना, 2 लाख, है ना। 16,000 शेयर ऑफ 10 each इन एस लिमिटेड एट कॉस्ट 2 लाख, 2 लाख इसका कॉस्ट है, तो वो ले लेते हम लोग 2 लाख। फिर इसमें से करेंगे लेस शेयर इन शेयर कैपिटल, कितना, शेयर कैपिटल 1,60,000। फिर उसके बाद लेस शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट कितना, 32,000 चलो कितना बैलेंस आएगा, 8,000 बैलेंस है, प्लस में आ रहा है गुडविल, कितना हो जाएगा, 8,000 क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है, मतलब क्या है ये, गुडविल ओके। ये हो गया गुडविल तीसरा। उसके बाद क्या है, फोर्थ वाला। तो इस बार क्या है, स्टॉक वाला कंसेप्ट है, इसलिए अपन प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस ऑफ एच लिमिटेड है, एच का निकाल रहे हैं अपन। तो इसमें प्रॉफिट एक ही है ना अपने को, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस यानी ये एक ही है, कितना, 1 लाख। इसके साथ कोई दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा नहीं, इसलिए
बैलेंस एज ऑन, बैलेंस शीट कितनी की कब की है ये? 31/12/2009 की, 31/12/2009 की। तो कितना दिख रहा है वो? 1,00,000। प्रॉफिट फ्रॉम एस लिमिटेड है ना। तो एस लिमिटेड का कितना है प्रॉफिट? 56,000। ठीक है, 56,000 है ना? हाँ 56,000। सर। ठीक है, अभी इसमें इसमें होगा लेस अनरियलाइज प्रॉफिट। प्रॉफिट। ठीक है, अभी अनरियलाइज प्रॉफिट के बारे में, तो अनरियलाइज प्रॉफिट के बारे में एक बात बता दूं। क्या बोल रहा है वो कि 30,000 का स्टॉक है ना, विच इज इनवॉइस एट कॉस्ट प्लस 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। तो ये जो है कितना, 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, मतलब कॉस्ट प्लस 20% है, तो 100 प्लस 20 मतलब 120 से डिवाइड करेंगे। ये कंसेप्ट समझ गया ना आपको? यस सर। हाँ सर। ओके, हाँ फिर से लिखने की जरूरत नहीं ना कि इफ दैट कॉस्ट इज ऐसा है। नहीं, ओके, तो कैसा आएगा फिर यहाँ पे? 5,000 into 20 डिवाइड बाय 120 कितना? 5,000। चलो, तो ये माइनस होगा, कितना आएगा फिर? 1,55,000। 1,55,000। ठीक है, 51,000 सर। 51,000। ओके, ठीक है। अभी तो कुछ नहीं, अभी हम हमको क्या करना है, बस बैलेंस शीट बनाना है, क्योंकि इसके ऊपर का कुछ एडजस्टमेंट नहीं है। जो म्यूचुअल एडजस्टमेंट है वो तो कर लेंगे हम लोग। ओके, बनाते बैलेंस शीट। कंसोलिडेट बैलेंस शीट ऑफ एस लिमिटेड एंड इट्स subsidiary S Limited as on 31/3/2009 क्या है? 9 है ना, 2009 है। चलो ठीक है, बैलेंस शीट। इसमें सबसे पहला क्या आएगा? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या लिखा है? इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 ईच। 10 कितना है वो? 4 लाख। 4 लाख। ठीक है, दूसरा क्या आएगा? रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस में अगर देखते हैं अपन यहाँ पे, तो क्या क्या है कि पहला जनरल रिजर्व है ना। जनरल रिजर्व हाँ जनरल रिजर्व कितना है वो? 2 लाख। 2 लाख। 2 लाख। 2 लाख। उसके बाद क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस का तो अपन ने बैलेंस निकाला है 1 लाख। 1,51,000 1,51,000 बराबर है। तो वो लिख लेते हैं अपन, हाँ 1,51,000। उसके बाद कैपिटल रिजर्व नहीं, गुडविल है अपने को, बराबर है ना। हाँ हाँ ओके, उसके बाद तीसरा वाला क्या नंबर आएगा? सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन। फिर अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन में एक चीज है, 6% डिबेंचर है। 6% हाँ
हाँ डिबेंचर है ना। तो डिबेंचर अमाउंट में कितना लिखा है 6% डिबेंचर 1 लाख, 1 लाख यहाँ पे लिखिए लेस 60,000 म्यूचुअल होल्डिंग 60,000, ठीक है। तो नेट बाहर कितना आएगा 40,000 40,000, ठीक है। उसके बाद लोन फ्रॉम एच, वो Unsecured सिक्योर्ड loan. है कि नहीं है पता, ठीक है, उसको हम लोग अनसिक्योर्ड में लेते हैं, ठीक है। हाँ इसमें भी ले सकते हैं, सिक्योर्ड में भी ले सकते हैं, कुछ पता नहीं उसका, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाँ ठीक एच लिमिटेड, तो ये कितना है ये लिमिटेड 10,000 10,000 लेस म्यूचुअल लेस म्यूचुअल होल्डिंग, 10,000 तो पूरा 10,000 है। तो बाहर कितना आएगा नील नील रहेगा। उसके बाद क्या है एक नंबर पे करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन प्रोविजन, ठीक है। तो करंट लायबिलिटी प्रोविजन में सबसे पहला क्या है कंट्री क्रेडिटर, टोटल कितना है 1,40,000 लेस म्यूचुअल होल्डिंग म्यूचुअल होल्डिंग। क्वेश्चन अगर रेट करते हैं तो वो म्यूचुअल होल्डिंग कितना बोलता है 20,000, ठीक है। हाँ 20,000 है सर। हाँ नेट बाहर कितना आएगा 1,20,000 क्वेश्चन में आगे चलते हैं, बिल्स पेबल के बारे में बोला है उसने, ठीक है। अभी देखो बिल्स पेबल के बारे में क्या बोलता है कि बिल्स पेबल ऑफ रुपीज सॉरी बिल्स पेबल इंक्लूड 24,000 इशूड इन फेवर ऑफ एच लिमिटेड, ठीक है, which has discounted, जो डिस्काउंट हो चुके हैं बट नॉट एट मैच्योर 4,000 ऑफ देम, जिसमें से 4,000 अब तक मैच्योर नहीं हुए, ठीक है ना। तो वो क्या बोलता है कि 20,000 मैच्योर हो गए, 4,000 अब तक मैच्योर नहीं हुए, लेकिन 24,000 तो दिख रहे हैं ना यहाँ पे, 24,000 में से 4,000 बाकी है, ठीक है। मैच्योर नहीं हुआ तो वो इन फ्यूचर मैच्योर होंगे, हाँ इन फ्यूचर मैच्योर होंगे, तो वो जैसे के वैसे बाहर दिखाएंगे, लेकिन जो 20,000 हाँ हो चुके मैच्योर उसको अभी हम लोग हटाते हैं, ठीक है। टेबल में बिल्स टेबल में हमारा टोटल जो बिल्स दिख रहा है वो 50 प्लस 30 मतलब कितना दिख रहा है 80,000, ठीक है। अभी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो मैं फिर से एक बार बता दूं कि 24,000 के जो बिल्स है उसमें से 4,000 के छोड़ के 20,000 के मैच्योर हो गए, लेकिन ये अभी भी दिख रहे हैं बिल्स पेबल में, ठीक है। तो ये 20,000 हमको माइनस करने पड़ेंगे। हाँ अच्छा म्यूचुअल 80,000 20,000, ठीक है। तो नेट बाहर कितना आएगा 60,000। अब ये जो 60,000 है इसमें 4,000 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है ना। 60,000 में 4,000 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ये समझ जाना। ओके ठीक है, ये अपना हो गया लायबिलिटी साइड। नाउ अभी आते हैं असेट साइड में। अभी असेट साइड में क्या क्या है, सबसे पहला है फिक्स असेट्स। चलो तो गुडविल जो है ऑलरेडी 1 लाख रुपए है दिया हुआ और अपन ने कैलकुलेट किया 8,000, तो ऐसा मिला कि 1,08,000 का गुडविल है, ठीक है। उसके सिवा फिक्स असेट्स दिख रही है हमको, वो टोटल है 2 लाख प्लस 2,50,000, सब पकड़ ले तो 4,50,000 का हमारा फिक्स असेट्स है। उसके सिवा सेकंड वाला आता है इन्वेस्ट, ऐसे बसता है वैसे आवाज आ रही थी। कुछ भी बोलती है तो कुछ भी हंसी आती है ना फिर मुझे। सेकंड वाला है अभी इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट में अभी हमारे 2 इन्वेस्टमेंट थे तो वो तो नील हो गए हमारे, वो तो लिखेंगे ही नहीं अपन, शेयर भी नहीं लिखेंगे और डिबेंचर भी नहीं लिखेंगे। थर्ड वाला है अपना
करंट असेट्स, लोन एंड एडवांसेस। तो उसमें फिर क्या क्या है अभी उसमें है, अच्छा एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी है हमारे पास इन्वेस्टमेंट में, सॉरी है गवर्नमेंट अभी दिख रहा है सिक्योरिटीज, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, वो है अपना 50,000। बाकी शेयर्स गया, डिवेंचर गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी लिख दिया। अभी करंट असेट्स में फिर है स्टॉक, तो स्टॉक जो है 1,00,000 और 40,000, 1,00,000 प्लस 40,000। तो चूड़ा अनरियलाइज प्रॉफिट जो है वो है 5,000। मैं कंप्लीट कर दे रहा हूँ, ठीक है, हाँ सर क्योंकि अभी इसमें ज्यादा डिस्कशन वाला मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ 3-4 चीजें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें। हार्डली बैलेंस शीट ही बनाना है हमको। यस हाँ हो गया। स्टॉक के बाद में है सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स है 80 और 40, मतलब 1,20,000 के। बेस म्यूचुअल होल्डिंग, म्यूचुअल होल्डिंग डेटर्स की अपनी वाली कितनी म्यूचुअल होल्डिंग 20,000 है, तो नेट बाहर आएगा अपना 1,00,000, ठीक है। बाद में डेटर्स के बाद में बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल हार्डली 40,000 ही है, उसमें से बेस म्यूचुअल होल्डिंग, तो बिल्स जो थे अनमैच्योर्ड जो थे 20,000 वो माइनस करेंगे, और नेट बाहर आएगा 20,000, ठीक है। और ये लोन, उसके बाद है बैंक बैलेंस, वो लिख लेते हैं अपन। बैंक बैलेंस जो है वो 60,000 और 1,00,000, टोटल हो जाएगा अपना बैंक बैलेंस 1,60,000, ठीक है। इसके सिवा एक और चीज रह गया, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमने निकाला था कितना, 62,000, वो लिख लेते हम लोग 62,000, ठीक है। इसके सिवा बाकी तो कुछ बचा नहीं है। अगर क्वेश्चन देखते अपन तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट लिखना था, 56,000 ऐड कर दिए, इन दोनों को हमने गुडविल कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए 8,000 गुडविल निकला। ये 8,000 को फिर हमने बैलेंस शीट में ऐड करके रख दिया, 8,000 यहाँ पे गुडविल में। हाँ, मैंने फिक्स असेट्स को रिवैल्यूएशन किया था, उसका 250 ही लिया था, ठीक है। तो अभी मैंने उसको 460 कर दिया है। अभी आप टैली प्रॉब्लम आया अपना बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट तो वैसे भी ऑलरेडी डिस्कस थी। आप अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम रही तो मुझे पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा कि अमाउंट कैसे लिखा करके। तो बस इसमें कुछ चीजें बता दो, जो गुडविल आया वो मैंने ऐड किया। दूसरा, हमने रीवैल्यूएशन किया था 250 का 260 लिया यहाँ पे, ठीक है। स्टॉक में से अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस किया, जैसे करते हैं म्यूचुअल होल्डिंग 20,000 दोनों साइड से माइनस किया, क्रेडिटर वैसा। और वो 24,000 में से 20,000 जो अनमैच्योर्ड थे 4,000 छोड़ के यहाँ पे 20,000 माइनस किया और बाद में बाहर लिखा, का टोटल 10,33,000 हुआ। तो इस तरीके से बोल सकते कि वी आर एंड विद अवर प्रॉब्लम। ओके।